तो प्यारे बच्चों करते हैं क्लास स्टार्ट। ओके, am I visible properly? I think yes sir. Yes, sir. Properly visible. Okay, very good evening चिंटू मिंटू पिंटू। चलिए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था, हम लोग देख चुके थे कि हमारे फैराडे साहब ने दो लॉ दिए हैं। ठीक है, पहला लॉ कहता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब तक रहेगा, जब तक देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जब तक हाँ जी आप लैग कर रहे हो बीच बीच में। ओके, सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा? बीच बीच में लैग कर रहे हो आप। बेटा मे बी देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम ऑन योर साइड, मे बी। नहीं कर रहे बेटा, बाकी सबका ठीक है, केवल आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप ओके, अटक गए आप। तो प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमारा जो फ्लक्स जब तक चेंज हो रहा होगा, फैराडे साहब का पहला नियम ये था कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर अगर सर्किट की कोई कंप्लीट हुई तो इंड्यूस्ड करंट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपका चेंज होना बंद हुआ, आपका जो इंड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों खत्म हो जाएंगे। दूसरा लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज जो है, उसका लिंकेज कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये दो लॉ हमने पढ़ लिए थे। और तीसरा जो था हमारा लेंस लॉ के हिसाब से हमें पता लगता है कि डायरेक्शन जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है या फिर हमारा जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी हो रही होगी। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने आपके घर होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर फ्रेम मेड अप ऑफ कॉपर वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दिया था, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। Made up of copper wire, the wire has a diameter 2 mm and a total length of 40 centimeter. The magnetic field changes with time at a steady rate dV by dt equal to this. बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। Find the current induced in the frame resistivity of copper wire is this given. और केवल मेरे ख्याल से दो बच्चों ने मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड किया था, बाकी किसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो I'm giving you one more day for this. Please solve this question by yourself. खुद से कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एक बुक क्वेश्चन है आपकी प्यारी बुक एच सी वर्मा का। ठीक है, अब इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं अभी फिलहाल इसे नहीं सॉल्व करने वाला। किसी को डिफिकल्टी हो तो फील फ्री टू आस्क कि हाँ सर बता दीजिए हमें। हाँ जी, किसी से ना हुआ हो, लगभग इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 0.09 के आसपास आएगी एम्पियर के पास, 0.09 एम्पियर के आसपास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा जो लेंस लॉ है उसके बेस पर, उसके बिहाफ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, इंड्यूस्ड करंट की या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहिए, इंड्यूस्ड करंट की कहिए। लेंस लॉ क्या कहता है कि जो उसका जो इस तरह से वो उसमें करंट इंड्यूस होगा कि इट विल चेंज द इट विल अपोज द चेंज। जो भी चेंज होगा, चाहे उसको सपोर्ट कर रहा हो चाहे कैसा भी हो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा हो चाहे घटा रहा हो, इट विल अपोज द चेंज, इस चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है लेंस लॉ की। जब भी आप अप्लाई करें तो याद रहे कि वो अपोज नहीं होने देगा। अपोज मतलब अपोज करेगा उस चीज को, चेंज नहीं होने देगा चीजों को। अगर आप, मैंने बताया था आपको रजिस्ट करते हैं हम चीजों को बदलने के लिए, बिल्कुल वैसे ही कहानी है, इट विल रजिस्ट द थिंग्स। ठीक है, ओके, तो बालक पहले दो चार क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसी के बेस पर बेसिक जिससे आपको डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है इसका एक आइडिया हो जाएगा कि हमें डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक, ओके सर, चलिए तो दो चार आसान आसान से क्वेश्चन लेते हैं, आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है कि कैसी डायरेक्शन हो रही है। ठीक, ओके सर, तो मैं मान के चलता हूं कि मेरा करंट है कुछ,
और करंट मेरा फ्लो हो रहा है इधर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो पक्की बात है इसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक। ओके, और मैं मान लेता हूं कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका करंट जो है, करंट आई इज इंक्रीजिंग। ओके, ओके सर। और मेरा बगल में मैंने लाके पटक दिया है एक लूप, या फिर आप कहिए एक कोयल लाके रख दिया इसके बगल में, ऐसी मैंने इसके बगल में कोयल लाके रख दी है, Here we go। ठीक है, ये लूप ला कर दिया, ये कंडक्टर है। आप बताइए इसमें क्लॉकवाइज आपका करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा इसमें क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, बताइए। सोचिए और बताइए, क्विक, फटाफट से। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द coil। जी, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक दोनों आ गया। समझिए इस चीज को बालक, पहले समझते हैं इस कहानी को जरा। मेरी तरफ देखो आप लोग, आप दिख तो नहीं रहे सर, कहां से देखिए, अभी दिखूंगा मैं, देखो अभी दिख रहा हूँ, नहीं सर अभी भी नहीं दिख रहे, अभी तो दिख रहा हूँ, हाँ अब दिख रहे सर। समझते हैं बालक, सपोज करो ये मान लो मैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, और इसके बगल में मैं रख देता हूँ एक लूप, ये रहा आपका लूप, ये मैं करंट का लूप ये मान लेता हूँ मैं इसको, ये पूरा, ठीक है, ऐसा रखा हुआ इसके बगल में, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा करंट तो क्या होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इसके चारों तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ऐसे, ठीक है। यस सर, ऐसे जा रहा है, तो जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, यस सर, इसके चारों तरफ अंदर की तरफ, इसके चारों तरफ अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के अंदर जा रही है, और करंट जा रही है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, क्या मतलब इसका, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, ऐसा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ और स्ट्रॉन्ग होगी। अभी अगर सपोज करो पहले जो करंट था उससे, उसकी वजह से एक फील्ड लाइन जा रही, थोड़ी देर करंट और बढ़ता जा रहा, तो 2 3 4 मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता जा रहा। हमारे लेंज बाबा ने क्या कहा था, इट विल अपोज द चेंज, ये जो चेंज जो बदलाव हो रहा है उसको रोकेगा, कहेगा नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए, तो क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, अब इसकी वजह से जो आपका इंड्यूस्ड, इसकी वजह से जो आपका फ्लक्स कहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहिए, वो इधर की तरफ है और वो मजबूत होता जा रहा है, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या कहेगा कि फ्लक्स को कमजोर करो, फ्लक्स को कमजोर करो, तो फ्लक्स को कमजोर करने के लिए या तो करंट ऐसे फ्लो हो या तो ऐसे फ्लो हो, अब उसको डिसाइड करना किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए कि फ्लक्स को कमजोर करे, तो किधर होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, जैसे मेरी तरफ आपसे तरफ, समझ में आ रही है बात, ऐसे आपका करंट फ्लो होगा लाइक दिस, ठीक है, ऐसे फ्लो होगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, इसके यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे, इधर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किधर जाती है, इसके अंदर जा रही थी, इसको वीक करने के लिए बाहर की तरफ निकलेंगे, इसको अपोज करेंगे। समझ में आ गई बात, चलिए डायग्राम पे दिखा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से कैसी हो रही होंगी, तो आपका आंसर है सर इस साइड अंदर की होंगी, इधर की तरफ बाहर की तरफ होंगी, ऐसी कुछ कहानी होगी। यहाँ पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैं रेड कलर से ही बना देता हूँ इन्हें भी, ये अंदर की तरफ होंगे इधर, और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी और बढ़ेंगी, और बढ़ेंगे अंदर की तरफ, समझ लो। इस लूप में ग्रीन कलर का जो लूप बना है, इस लूप में करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि इस बढ़ने को रोकेगा, इस चेंज को अपोज करेगा। तो चेंज को अपोज करने के लिए अगर इसके अंदर, अगर आप कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर देते हो ऐसे करंट को, तो आप सोचो बालक ऐसे, आप थंब रूल इस्तेमाल कीजिए कहीं भी उठा करके, तो इसकी वजह से करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो आंसर है अंदर की तरफ, ऐसे बनेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो करंट को, बिल्कुल सर। तो क्या यार अपोज कर रहा है इसको, तो आंसर नहीं, इसको सपोर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको और उल्टा सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ गई बात, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो प्यारा बच्चा
आपका जो करंट होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा इसके अंदर कि इसको अपोज करे, अपोज करने के लिए कैसा रोटेट होगा, तो आंसर है ऐसा, तो आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? इसकी वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं ग्रीन कलर का बना देता हूँ, डॉट डॉट डॉट। इस चेंज को, जो चेंज हो रहा है इसको रोकेगा, कहेगा कि नहीं चेंज मत करो। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए एक तो एग्जांपल और लेते हैं, समझते हैं इस चीज को। फर्स्ट हो क्या है, ओके वन मोर। अगर अच्छा इसी में, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ही अगर मैं लूप को, जो मैं लूप ले रहा हूँ, हाँ सर, लूप को राइट की जगह लेफ्ट पटक दूं तो, राइट साइड रखा था इसको मैं अगर यहाँ पर रख दूं लूप को, तो अब कैसी कहानी होगी? हाँ जी, अब बताइए जरा, अब क्लॉकवाइज होगा क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा? समझ के सोल्व, समझ के करना सोल्व, रटना नहीं है चीजों को। करंट ऊपर की तरफ है और इंक्रीजिंग ही है, करंट अभी भी इंक्रीज हो रहा है। बताइए आपका डायरेक्शन कैसी होगी? हाँ जी, ओके, एक बच्चे का आंसर आ गया है, 2 3, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपके आंसर काफी हद तक अच्छे बेहतर आ रहे हैं। समझिए बालक, ये अब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर करंट कैसा, लेफ्ट की तरफ इसके, तो आप कहोगे सर करंट कैसा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसा, बाहर की तरफ, डॉट डॉट डॉट, है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये करेगा इसको अपोज, तो ये चाहेगा कि हमारा इसका करंट कैसा हो, इसका करंट इस तरह से प्रोड्यूस हो कि इसको अपोज करे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है इसको अपोज करे, तो कैसे रोटेट हो जाएगा ऐसा, सोचो इसके वजह से फील्ड कैसे बनेगा सर, अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस, इसको अपोज कर रहा है। समझ में आ गई? तो आपके डायरेक्शन हो जाएगी इस केस में क्लॉकवाइज। अभी मेरे ख्याल से कुछ हद तक आपको समझ में आ गई है, एक दो के आंसर अभी भी गड़बड़ है भाई का। चलिए कोई बात नहीं, और एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कहीं, ठीक है सर, और यहाँ पर बगल में ही इसके रखी हुई है एक कोइल, ठीक है जी, ओके सर। और अब आपका जो करंट है ये आपका करंट आई इज डिक्रीजिंग, आई इज डिक्रीजिंग, करंट आपका घट रहा है, ठीक है। आपको फाइंड करनी है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। इस कॉइल के अंदर बताइए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी होती है। करंट इज डिक्रीजिंग दिस टाइम, क्विक फटाफट से बताओ बेटा, डांट के आज हमको। ओके, कोई बच्चों का आंसर आ गया, उपासना, शौर्यमान, तनिषा, नवीन, और इस बार फिर से आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि आप कुछ के आंसर आ रहे हैं, अंकुश बहुत अच्छे, कुछ के आंसर आ रहे हैं क्लॉकवाइज, कुछ के आंसर आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझते हैं कहानी को क्या हो रहा होगा। देखिए बालक, जब आपका करंट, यस सर जी, ओके ठीक है, मैंने सबके आंसर देख लिया, कुछ क्लॉकवाइज है किसी का एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए बालक, आपका अभी फिलहाल की कहानी क्या है, फिलहाल की कहानी कुछ ऐसी है सर, करंट आपका इधर की तरफ एंटर हो रहा होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है बिकॉज ऑफ करंट, ऐसा होगा भाई, कुछ ऐसा इधर की तरफ एंटर हो रहा होगा, बिल्कुल सर। अच्छा, ये करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, करंट इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। समझिए बात को बालक, भले ही मैग्नेटिक फील्ड इसके इनटू द पेपर है लेकिन वीक होता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड अगर पहले 5 टेस्ला था तो अभी 4 3 2 ऐसा हो रहा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का क्या काम है, इंड्यूस्ड करंट इस तरह होगा, इट विल अपोज दी चेंज, चेंज नहीं होने देगा, इसको घटने नहीं देगा,
घटने नहीं देगा तो क्या करेगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कैसे बढ़ा सकता है, खुद के अंदर इस तरह से करंट को रोटेट करे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड खुद का भी कैसा आ जाए, इनटू द पेपर। समझ में आई बात भैया, उसका 5 4 3 2 1 ऐसा हो रहा था, ठीक है बिल्कुल सर। तो ये क्या कहेगा कि नहीं मैं घटने नहीं दूंगा, तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड को मैं घटने नहीं दूंगा। घटने नहीं दूंगा तो क्या करेगा, मैं अब तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाइए कि इनटू द पेपर हो। इनटू द पेपर मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए कुछ ऐसा, यहाँ पर। ऐसा कब आ सकता है, कब आ सकता है प्यारे बच्चा, जब आपका ऐसे करंट रोटेट हो रहा होगा, हाँ कि ना, मतलब कैसा, क्लॉकवाइज। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, 4 5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इज दिस क्लियर। जिन बच्चों का आंसर है क्लॉकवाइज दे आर करेक्ट, जिनके एंटी क्लॉकवाइज है गलत, उसको थोड़ा सा ध्यान करो कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है अभी, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कंफ्यूजन दूर ही हो जाए अच्छे से, कि कैसे क्लॉकवाइज कैसे एंटी क्लॉकवाइज क्या चल रहा है जिंदगी में। ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यस सर प्लीज। मैं मान लेता हूं ऐसे आपका करंट जा रहा है, कैसे कैसे करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी करंट इज डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर जी। और यहाँ पर आपका रखा हुआ है एक प्यारा सा लूप, कौन सा लूप सर, दोनों ही देखने हैं क्या, एक ही बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्यारा सा रखा हुआ है लूप, चिंटू सा लूप, इसके बगल में इधर, ठीक। ओके सर, करंट डिक्रीज हो रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current in this loop. Current is decreasing. Make it quick. ओके तो बच्चों का आंसर आ गया है। ओके ग्रेट, अच्छा ठीक है। ओके ठीक है, सबके आंसर सही है, ठीक है जी। बिल्कुल पहले जैसे यही कहानी है इसमें, इसके राइट तरफ राइट ओर है तो इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द पेपर होगा। घट रहा है, घट रहा है तो ये ग्रीन वाला इससे क्या कहेगा कि भाई घटने नहीं दो तो मैं, घटने दो तो कैसे बनाएगा, ऐसा बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ होने के लिए कैसा करना पड़ेगा, इसका से भागना पड़ेगा, राइट हैंड। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अभी आपको समझ में आ गया है कि अच्छा ये है चक्कर इसका, ऐसे ऐसे कुछ कहानी होती है। सपोज करो आपका करंट करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है सर। और हाँ सर, और इसके बगल में है एक लूप, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, इस बार करंट इज कांस्टेंट, करंट आई इज कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट, हाँ। आई इज नॉट चेंजिंग, करंट कांस्टेंट है, कुछ करंट और फ्लो हो रहा है, ठीक है। और मैं इस लूप को, आई एम मूविंग दिस लूप टुवर्ड्स दिस, इधर की तरफ मूव करता हूँ, राइट की तरफ। तो अब बताइए वाला डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की। क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ क्वेश्चन ये है प्यारा बच्चा, इस बार करंट की वैल्यू कांस्टेंट है,
लूप पहले इसके बगल में रखा हुआ था यहाँ पर, अब मैं लूप को इधर की तरफ मूव करा रहा हूँ, राइट साइड की तरफ। लूप को इधर ऐसे लेके भाग रहा हूँ मैं, ये छोटा बच्चा चिंटू इसको लूप को इधर लेके भाग गया राइट की तरफ। तो लूप जब अगर आपका राइट की तरफ भाग रहा है तो पूछ रहे हैं कि जो लूप है इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा। क्लियर है? अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ आपको, थोड़ी रियलिस्टिक सिचुएशन हो जाए। करंट, ओके सर, लूप करंट फिक्स है, करंट इज नॉट चेंजिंग। आप लूप को इधर से इधर में लेके भाग रहे हैं, कुछ आपको बताना है इसके अंदर क्या इंड्यूस करंट होगा कि नहीं, पहले तो क्वेश्चन यही है। और अगर होगा तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आई गॉट आंसर फ्रॉम, वेरी गुड बेटा। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं सोच समझ के, और इस पर बच्चे हो गए हैं हल्का सा ट्विस्ट करते आप चित गिर जाते हैं। ओके, बाप रे। ओके, तो कुछ बच्चों का आंसर है कि सर इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, कुछ बच्चों का आंसर है सर क्लॉकवाइज, कुछ का आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट करते ही आप लोग गए सर काम से। ठीक है, ऑलमोस्ट 50% का क्लॉकवाइज, ऑलमोस्ट 50% का एंटी क्लॉकवाइज। समझते हैं कहानी को। भाई ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, है ना, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है। यस सर, इसमें करंट कैसे जा रहा है सर, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होगा, राइट के इस जिस जिस हिस्से में आपकी ये लूप रखा हुआ है इसमें कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा अंदर की तरफ। हाँ कि ना? यस सर। और आप जानते हो, हाँ सर जानते हैं, आपकी करंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कितना होता है सर, वो एंगल वगैरह पर डिपेंड करता है, ठीक है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। हाँ कि ना यार? यहाँ पर जो करंट होगा इसके इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वायर के पास। हाँ कि ना? इस एरिया में बिल्कुल सर। जैसे जैसे दूर जाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा वीक होता चला जाएगा। एग्री हो इस बात से? बिल्कुल सर। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना? अदरवाइज छोटा सा एलिमेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। मतलब कुल मिला के मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होना है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड को वीक होने को आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर जो क्रॉस है पास पास है, इसमें बहुत सारे क्रॉस हैं, और जैसे दूर जाओगे तो क्रॉस और दूर दूर होते चल जाएंगे। ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो ये क्या कहेगा कि सर मेरे अंदर से जो क्रॉस है फिर मैग्नेटिक फील्ड वो कमजोर हो रहा है, वीक पड़ रहा है, तो मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं अपने अंदर करंट को कैसे रोटेट कराऊं। समझ रहे हो बात? एक बार इधर देखो मेरी तरफ, जिनको कंफ्यूजन है। ये यहाँ पर मैं आपकी वायर थी, यहाँ पर आपका लूप है, लूप के अंदर सपोज करो अभी 10 लाइन पास हो रही थी, ये इधर की तरफ भागा 9 8 7 6 5 वीक होता चल जाएगा। तो ये कहेगा कि मेरे अंदर से चेंज हो रहा है। चेंज कैसा हो रहा है, मेरे अंदर की जो फील्ड लाइंस घटती जा रही है, फील्ड लाइंस को घटने से मुझे रोकना है। फील्ड लाइंस कैसी थी, ऐसी अंदर की तरफ एंटर कर रही थी, ठीक है। ओके सर, तो फील्ड लाइंस अंदर के एंटर जो 6 7 5 हो, तो क्या करना है, मुझे करंट इस तरह से अपने अंदर घुमाना है कि फील्ड लाइन को कमजोर ना पड़ने दो। कमजोर ना पड़ने दो मतलब कैसा रोटेट करो कि करंट फील्ड लाइंस ऐसी बने मेरी अंदर की तरफ, ऐसी कैसी, कंट्रोल करंट। समझ में आ गई बात? पॉइंट। तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है? इसको ये अपने अंदर ऐसी इस तरह से करंट को रोटेट कराएगा कि जो फील्ड लाइंस है कमजोर ना पड़े। ऐसा ऐसा बनाने के लिए कैसा करना पड़ेगा, करंट ऐसे कुछ। राइट हैंड थंब रूल लगाइए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आंसर विल बी क्लॉकवाइज। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हो आप, है ना, चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते ही, है ना, डायरेक्ट चल आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ, समझ में आ गया क्या बेटा? आता हूँ थोड़ी देर में, मिल्क शेक पीऊंगा पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे यार, आई डोंट नो। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, ये आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। बिल्कुल सर। ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन ये ले सकते हैं हम। ओहो, लाइन से इतनी सुंदर लाइन कैसे खींची आपने, ये लो बेटा। ठीक है, ठीक है थोड़ी। तो बच्चों, यस सर। सर आप कंप्यूटर पहली बार चला रहे हो जिंदगी में, ऐसी डर डर के चलाते हो। एक्सपीरियंस है नेम टाइम का। ओके, तो मैं मान लेता हूँ
हाँ, यहाँ पर एक और आपका लूप रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है लूप, रखा हुआ है हमारा इधर। ओहो छी, ये लूप रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है। और आप इस बार क्या कर रहे हो, इस लूप को मूव करा रहे हो इसकी तरफ, यू आर मूविंग दिस लूप टुवर्ड्स दिस लाइन। करंट यहाँ पर भी कांस्टेंट है, करंट इज नॉट चेंजिंग, आई इज कांस्टेंट। बताइए, सोचिए और बताइए कि आपका इसके अंदर इंड्यूस, सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 4 5 6 जितने मैंने लिखा है 5 6 सारे क्वेश्चन मैंने इंड्यूस करंट के डायरेक्शन ही पूछी। बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए आपका। बाप रे, इसमें भी कंफ्यूज है, इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आंसर आए। बालक थिंक प्रॉपर्ली, थिंक बिफोर यू आंसर। इसमें भी मुझे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आंसर देखने को मिल रहा है। प्लीज थिंक बिफोर यू आंसर, थोड़ा सोचिए। ठीक, मैं बताने जा रहा हूं। ये जो आपका करंट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पर डॉट डॉट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ आ रहा, डॉट डॉट इस तरह से होगा, है ना। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर की तरफ होगा। ओके, यस सर, ऐसे कुछ होगा। यहाँ पर ज्यादा डेंस, इधर इधर आओगे तो डेंस हो जाएगा, इधर की तरफ आओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी डेंस, यहाँ पर थोड़ा आपका लाइट रहेगा। ऐसी कुछ कहानी रहेगी। दूर हो तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, पास हो गए तो इधर डेंस हो जाएगा, थोड़ा डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा दूर दूर रहेंगे और दूर दूर, ऐसे रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, जो आप राइट की तरफ मूव करा रहे हो इस अपनी कोइल को, तो हो क्या रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। डॉट डॉट बनाए, थोड़े मोटे डॉट बना दिए जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगी बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ। तो ये क्या कहेगा, लूप कहेगा कि नहीं, मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अपने करंट इस तरह घुमाना है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ना बढ़े। तो ये क्या चाहेगा, ये करंट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये कहेगा मैं अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भेजूंगा, जिससे इसको अपोज करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ये जिससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं उनको बढ़ने नहीं दूंगा। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ना चाहिए, फ्लक्स नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होगा, लाइक दिस। समझ में आ गई, अंदर की तरफ होगा तो कैसे हो जाएगा आंसर, क्लॉकवाइज। 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। स्टिल सम ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड, अभी भी कुछ बच्चों के इसमें कंफ्यूजन है। मोस्टली का तो दूर हो गया है कंफ्यूजन। किसी को समझ ना आया तो फील फ्री टू आस्क, पूछ सकते हैं यार बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो। सर एक बार फिर से बता दो इसको, हाँ, क्योंकि मैं समझा देता हूँ प्यारे बच्चे, सुनो। मैं इसको मेरी तरफ देखो पहले, कैमरा की तरफ, कैमरा किधर है सर, देखो प्यारे बच्चे, ऐसा समझिए, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके बगल में लूप रखा हुआ है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इस कंडक्टर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कम्पेयर टू हियर। तो मैं इस लूप को घसीट के यहाँ इसके पास लेके आ रहा हूँ, लूप को लेकर के यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो क्या है, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इधर तरफ से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ एंटर होंगी, या मेरी तरफ से बाहर की तरफ निकल रही, आपकी तरफ से अंदर की तरफ घुस रही होंगी, मेरी तरफ से बाहर की तरफ निकल रही। तो मैं देखूंगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, ये लूप देखेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही है, इधर की तरफ और बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है। इधर जब दूर था तो एक फील्ड लाइंस होती, 2 3 4 5 6 इधर की तरफ, इधर डायरेक्शन का इधर की तरफ, अंदर की तरफ, आपकी तरफ से अवे मेरी तरफ के पास। ठीक है, फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कहेगा, मुझे अपने अंदर इस तरह से करंट इंड्यूस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ रही है उनको रोकूं, कम करूं, फ्लक्स को अपोज करूं। मतलब मेरे अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इधर की तरफ होनी चाहिए, इसको अपोज करें। समझ में आ गई बात, अपोज करना है, चेंज को अपोज करना है। तो ये कहेगा इधर की तरफ रोट कैसा होगा, मेरी तरफ से अगर मैं अपनी तरफ देखूं तो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाए, अंदर की तरफ कैसा, ऐसा थंब रूल ऐसा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जानी चाहिए, तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। गेटिंग अ पॉइंट। ठीक है, हाँ जी बेटा, समझ में आ गया, इस बच्चे को डाउट था। यस सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम तो स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से देख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बढ़ रही होगी। ठीक है, बढ़ेंगी किस तरह, मतलब बढ़ रही तुमको अपोज करेगा, अपोज करे तो कैसा, क्लॉकवाइज अपने अंदर करंट को रोटेट कर देगा। क्लियर है, यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए।
क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 जो आपने करवाया था एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए फिर तो। क्वेश्चन नंबर 5 में, यस सर। हाँ हाँ 5th को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखो 5th में जो था आपका किधर से किधर लूप को लेके जा रहे हैं, इधर समझो बात को, इसको भी समझते हैं बात। देखो क्वेश्चन 5th में था करंट यहाँ पर था, लूप इधर की तरफ रखा हुआ था, इस बार में लूप इधर रखा है, इधर की तरफ लूप रखा हुआ तो क्या हुआ था, अब लूप को मैं इससे दूर लेके जा रहा था, इससे दूर लेकर जा रहा था, तो क्या था मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता जा रहा था, कमजोर हो रहा था। अभी सपोज करो 10 लाइन थी, 5 10 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे, तो ये क्या कहेगा लूप, क्या कहेगा कि मुझे अपनी फील्ड लाइंस को वीक नहीं है, चेंज नहीं होने देना, कमजोर कर रहा तो कमजोर नहीं होने देना, मजबूत कर रहा फील्ड को तो मजबूत नहीं होने देना, दोनों को रोकना। ठीक है, फील्ड को अगर वो मजबूत कर रहा है उसका मूवमेंट तो उसको भी रोकना, फील्ड को मतलब फ्लक्स को, और अगर वो वीक कर रहा तो उसको भी रोकना है। ठीक है, यही लेंज बाबा की कहानी थी। यस सर तो ये आगे। 10 लाइन 9 8 7 6 5, तो ये कहेगा अच्छा मेरी लाइन घट रही है, तो मैं अपनी तरफ ऐसा फील्ड को अपने अंदर बनाऊंगा कि इसको सपोर्ट करे, ये घट रहे ना दे, 10 से 9 6 7 8 6 ना होने दे, 10 के 10 ही रहने दे, जितनी दे उतने के उतने रहने दे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ, इस पेन की वजह से अंदर की तरफ करंट करेंगे कंडक्टर की वजह से, और इसके अंदर कैसी होगी तो वो भी अंदर की तरफ ही बनाएगा। अंदर की तरफ मतलब कैसा, समझ में आ गई बात? इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, डाउट क्लियर हो जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी चेंज को अपोज करेगा, रिपीट, इट विल अपोज द चेंज। ठीक है, यस सर समझ गए सर, तेरी ऐसे बच्चे नहीं जरा बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, समझ गए ना? यस सर पूरा समझ गए हैं हम, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और कर लें। बिल्कुल सर, आप बताइए सर। एक क्या, ओहो इसकी तो वेट कुछ ज्यादा ही हो गई, थोड़ा पतले हो जाओ बेटा, ज्यादा खाना खा लिया। ओके, अच्छा इसके अंदर अगर मानो करंट कांस्टेंट है, अभी भी करंट कांस्टेंट सर, हाँ आई जो है कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ क्वेश्चन ये कह रहा है एक आपका, ये आपका लूप है सर, और मैं इसको मूव कर रहा हूँ पैरेलली, मतलब इधर की तरफ ही बिल्कुल इसके पैरेलली मूव कर रहा हूँ, जिधर इसकी डायरेक्शन है इधर। अब बताइए फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसके पैरेलली मूव कर रहा हूँ, लूप इज मूविंग पैरेलली, loop is moving parallelly to the direction of current, direction of current। सोचिए और बताइए क्विक। लूप को मैं ऊपर की तरफ घसीट के लेके जा रहा हूँ, और आपका ये करंट भी जा रही है, घसीट के लेके जा रहा हूँ। कैसी लैंग्वेज है सर ये, घसीटना, तोड़ना, फोड़ना, कूटना। हाँ जी, कुछ बच्चों के आंसर्स आ गए हैं मुझे, ऐसे लेके जा रहा हूँ। ठीक, हाँ कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों आंसर है हाँ, वायर को आप बहुत लंबी मान के चलो, बहुत लंबी वायर है। कुछ बच्चों के आंसर सही है और कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो आंसर है यहाँ पर। एक चीज देखने वाली बात है, मैंने आप लोग क्या बताया था, फैराडे बाबा ने क्या कहा था, फैराडे बाबा ने कहा था करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल तभी होगी when there is a magnetic flux linkage is changing, when there is a change in magnetic flux linkage। magnetic flux linkage क्या इसका चेंज होगा, क्या इसका आंसर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, तो आंसर है नो सर, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अगर यहाँ पर आपकी जैसे डॉट से डिनोट कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इधर की तरफ, डॉट डॉट इस तरह से होंगी, बाकी ना बराबर दूरी पर, इधर ऐसी हैं तो ऐसी रहेंगी। सपोज करो आपका यहाँ पर 1 2 3, ये लो 1 2 3, ये मान लेता हूँ, कितनी लाइन है इसके अंदर, 2 और 3 5 है ना, 5 या 6 मान लो। तो इससे आगे जाओगे वहां भी यही कहानी रहेगी, वहां भी 6 ही लाइन रहेगी, इससे आगे जाओगे वहां भी 6 ही लाइन रहेगी, यस सर ना? तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज हो रही है, तो आंसर है नहीं सर। तो मैग्नेटिक, if there is no change in magnetic flux linked,
there will be no induced EMF. If there is no induced EMF, there will be no current at all. तो यहाँ पर है no current, no induced current, कोई induced current नहीं रहेगा, ठीक है? No induced current will be there, ना clockwise ना anti clockwise। इसको मतलब जब करंट ही नहीं तो clockwise anti clockwise क्या? No induced current, कोई induced current नहीं रहने वाला है, ठीक है? ग्रेट, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। सर बहुत हो गया क्वेश्चन, कुछ और बताइए। नहीं बेटा, क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़े जा सकते। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 8। मैं अगर कहूं, कहिए सर क्या कहना है। एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा एक पर्टिकुलर रीजन में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कैसा है, अंदर बाहर जैसे आपको मन करे आप मान सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, इनटू द पेपर, ठीक है? इनटू नहीं, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ऐसा मान लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, डॉट समझते हो आप, डॉट और क्रॉस? यस सर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है सर मुझे सपनों में मुझे डॉट और क्रॉस ही आ जाते हैं। कभी आपको आने चाहिए, क्या मतलब सर सपने? हाँ सपने ऐसे आने चाहिए, अगर आप पढ़ाई के भी सपने आपको आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कहीं मैथ में कुछ गड़बड़ है, ये भी जरूरी कंडीशन है सर, कह सकते हो मैथ में कहीं कमी है। इस तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक? ओके सर जी, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक? ओके, और मैं एक लूप घसीट के लेके आता हूँ। सर घसीटते क्यों किसी को, किसी गरीब लूप के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, ये अत्याचार है सर, लूप को घसीटना, ठीक है? ऐसे घसीट के लेके आ रहा हूँ इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसके अंदर एंटर करा रहा हूँ। मतलब अभी यहाँ पर है भाई साहब, थोड़ी देर बाद यही भाई साहब पहुंच जाएंगे अंदर, ठीक है? इधर पहुंच जाएंगे भाई साहब, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जब, ठीक है, ओके, ये जो पोजीशन है इनकी फर्स्ट पोजीशन, और कुछ देर बाद यही भाई साहब कहाँ पहुंच जाएंगे, यही भाई साहब पहुंच जाएंगे और थोड़ा आगे, ठीक है? कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं मैंने पेस्ट, ठीक है? यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ देर बाद, और एक और पोजीशन ले लेते हैं इनकी भाई साहब की, और कुछ देर बाद ये लूप को कर जाएंगे क्रॉस बाहर, ठीक? बिल्कुल ऐसे। जब ये एंटर हो रहे हैं, एंटर हो चुके हैं, चार अलग अलग सिचुएशन है, एंटर हो रहे हैं, एंटर हो चुके हैं, और अभी बाहर भी निकल चुके हैं। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस किस डायरेक्शन में रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? जहां से जहां तक मैंने बनाया है स्क्वायर आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? एक जगह एंटर हो रहे हैं, निकल गए, और एक और लूप और ले लेता हूँ बाहर इसका, बिल्कुल ये बाहर जाके बैठ मर गए, मतलब गिर गए, मर गए सर, मर गए, पिट गए, छिद गए, ठीक है? ये निकल गए बाहर। तो 5 पोजीशन होगी इनकी, एक बार ये एंटर कर रहे हैं, एक बार एंटर कर चुके हैं, फिर थोड़ी देर मूव किया इन्होंने, ठीक है? यस सर जी, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड द पेपर। मुझसे उतना अच्छा ना बना हो तो उसके लिए मैं माफी वगैरह नहीं चाहूंगा, बिल्कुल भी। क्यों सर, माफी तो चाहिए सर, क्योंकि इतना अच्छा बना सकता था मैं, ठीक है? ओके, तो ये इनकी मैं मान लेता हूँ 5 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है? लूप आपका लेफ्ट से राइट की तरफ भाग रहा है, इधर की तरफ लूप आप लेके जा रहे हैं किसी भी वेलोसिटी से। क्वेश्चन ये है कि जब ये फर्स्ट से सेकंड होगा, 1 से जब ये 2 की तरफ जब बन रहा होगा, 1 पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन सेकंड की तरफ जा रहा होगा, तो इस समय, ठीक है, इन बिटवीन 1 से लेकर 2 तक जब जाएगा, इस रास्ते में 1 से लेकर 2 तक आपका डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस करंट की किधर होगी। सर बैंड बजा दोगे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों दे रही हमको? अरे आसान क्वेश्चन है,
एक दो तो कह रहा होगा डिफिकल्ट है, थोड़ा आसान करो सर क्वेश्चन, जान ले लो हमारी। और ये बड़ा ही मुझे अजीब लगा कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था केवल होमवर्क के लिए, वो आप लोगों में से केवल एक दो बच्चों ने रिप्लाई किया उसका। इट्स स्ट्रेंज, आई एक्चुअली आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ये थोड़ा सा अलग है, मैं से आपसे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ, नहीं करता था, पर आपने कर दिखाया है काम। 1 से 2 तक बताइए, सेकंड 2 से जब थर्ड पोजीशन पर जा रहा होगा तब बताइए। ऐसा भी हो सकता है किसी पोजीशन में इंड्यूस करंट हो ही ना, ठीक है, आपको फाइंड करनी है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तीसरा जब 3 से 4th में जा रहा है, और चौथा जब 4th से 5th पोजीशन में जा रहा है, ठीक है। और एक और बनाना चाहो तो एक और बना सकते हो यहाँ पे, जब 5th से 6th पोजीशन में जा रहा है, एक और बना देंगे यहाँ पे लोग। ये लो 6th पोजीशन है, ठीक है जी। लेफ्ट से घुसे भाई साहब ये, और यहाँ पर राइट की तरफ निकल गया। चलिए कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ओके ग्रेट, बहुत अच्छे बेटा, जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं वेरी अप्रिशिएबल। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों के नाम, आदित्य, अभिराम, वेरी गुड बेटा, शौर्यमान, निकेतारिया, ओके, आदित्य, उपासना, दीपक, करण, अंकुश, निकेतारिया, शौर्यमान, ठीक है, वेरी गुड, दीपक ग्रेट, उपासना, आदित्य, बिस्ट, यशपाल, तनीषा, आयुष। तो आयुष है हमारे प्यारे चिंटू, यस सर, दो हैं सर, हमारा एक का नाम छूट जाता सर, दूसरे की वजह से मुझे कभी प्रिसिजन नहीं मिल पाता। चलिए देखते हैं वाला, आप लोग भी ने क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक, देखिए 1 से 2, 1 से जब 2 जा रहा है, पहले इसके अंदर 1 से भी लेफ्ट की तरफ देखें तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड था नहीं। जैसे ही 1 से सेकंड पोजीशन की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बढ़ रही है, और कैसी, बाहर की तरफ आ रही है। तो ये क्या कहेगा कि मुझे अपोज करना है किसी भी चेंज को। अभी 2 3 पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अंदर जाएगा तो 4 5 मतलब बढ़ेगी बाहर की तरफ। तो ये कहेगा कि मुझे इस तरह से करंट अपने अंदर इंड्यूस करना है कि ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रोकूं। तो अपने अंदर कैसा इंड्यूस करंट करेगा, तो आप कहोगे सर ये अपने अंदर, ये बाहर की तरफ आ रही है डॉट, तो अंदर की तरफ होना चाहिए। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेगा, कैसे रोटेट करेगा सर, क्लॉकवाइज, ठीक है। 1 से सेकंड पोजीशन पे आएगा तो उस टाइम पर आपको क्लॉकवाइज आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। ये अपनी फील्ड लाइंस को बढ़ने से रोकेगा, किसी भी तरह का चेंज हो उसको अपोज ही करेगा, ठीक। यस सर। 2 से 3 मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो 2 से 3 पर जाएगा तो भले आपको ये डायग्राम में थोड़ा बहुत ऐसे काउंट नहीं कर लेना इसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स इट। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेकंड पोजीशन पर उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थर्ड पर होंगी। तो क्या आपका फ्लक्स चेंज हुआ, तो आंसर है नहीं सर। तो फ्लक्स चेंज नहीं तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ का करंट होगा, तो आंसर है नो, नो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड से फोर्थ, अब देखिए बालक, थर्ड से फोर्थ, थर्ड जिस पोजीशन में थे हम, इसमें क्या थी, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास होती 2 4 5 जितनी भी, जब ये फोर्थ पोजीशन में तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगी है, तो ये कहेगा कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं घटने थे, मुझे फ्लक्स को कमजोर नहीं पड़ने देना है। तो ये कहेगा ठीक है, मैं मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है 4 से 3 2 1 आ रही है, मुझे अपनी फील्ड लाइंस को कमजोर नहीं होने देना, कमजोर नहीं हो तो ठीक कहेगा मैं भी अपने अंदर इंड्यूस करूंगा करंट इस तरह से कि मुझे जो आपको बने इस तरह बने कि बाहर की तरफ आपका मेरी भी फ्लक्स के लाइन बाहर की तरफ को सपोर्ट करने के लिए। जब इसको सपोर्ट करेगा तो फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा, डॉट की फॉर्म में। डॉट का मतलब क्या है, कैसा करंट फ्लो होगा, तो आंसर है सर ऐसे, मतलब ऐसे। ये कैसी डायरेक्शन है सर, एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड से फोर्थ आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। इसी तरह फोर्थ से फिफ्थ में चलते हैं। फोर्थ से फिफ्थ में भी क्या हो रहा है, इसकी फील्ड लाइन जो है घट रही है, और भी घट रही है, घट के 0 हो जानी है,
ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा, फोर्थ फिफ्थ में एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ के ना फोर्थ में कम से कम 2 लाइन तो थी उस गरीब के पास, अब यहाँ आएगा तो 0 हो जाएंगी, 2 से 0 आ रही है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से 2 रेड कलर की लाइन तो थी कम से कम, 2 भी घट करके 0 आने वाली है, तो कहेगा कि नहीं घटने नहीं दूंगा, लेकिन घटेंगे। आपको बताऊं, आप कर से सोच रहे होंगे सर ये फिनोमिना कहाँ पर होता है, जनरेटर के अंदर तो होती ही ये सब चीजें, और कहाँ पर होते हैं जो आपको देखना। आपने कभी कभी नोटिस किया है कि अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो और कहीं से वायर वगैरह टूट जाए, है ना, वायर वगैरह टूट जाए और वो पास पास ही रखे हुए हैं, तो स्पार्किंग होती है बहुत खतरनाक। ठीक है, हाई वोल्टेज में बहुत खतरनाक स्पार्किंग स्विचेज में होती है, घरों पर स्विचेज में होती है, स्विचों में कभी कभी स्पार्किंग होती है कि नहीं। यस सर, उसकी एक बड़ी वजह ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से। सच में सर, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इन सेंस हम लोग कोयल इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं अपनी मशीन के अंदर, सारी मशीन दुनिया भर की जितनी सब जगह इंडक्टर इस्तेमाल होता है, और वो इंडक्टर बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, और उसी की वजह से इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पार्किंग होने की बड़ी वजह है, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। बताएंगे इसके बारे में। फिफ्थ से सिक्स्थ आपका एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, आंसर नहीं सर, इसमें नहीं सर, कुछ भी नहीं है, तो कोई चेंज नहीं, तो ऐसे आप ऐसे घुमाने लगो, कोई मतलब नहीं है, नो करंट, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो तो आपने ये अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चीजें थोड़ी सी पढ़ी होंगी क्या सर, कि आपका जो इंडक्टर है वो करंट को चेंज नहीं होने देता है, और कैपेसिटर क्या करता है, वो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको चेंज नहीं होने देता जल्दी से। जो इंडक्टर है वो अपने अंदर से सडनली करंट को चेंज नहीं होने देता, यही वजह है। अगर वो करंट को चेंज नहीं होने, वो चाहेगा जितना करंट फ्लो होता मेरा करंट वो मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, जितनी भी अपनी उसकी मैग्नेटिक एनर्जी उसको पूरे को इस्तेमाल कर देगा कि नहीं मेरा करंट ऐसा ही मेंटेन रहना चाहिए, करंट को बदलने नहीं दूंगा। तो बड़े जहां पर बड़े स्विचेस होते हैं पावर स्टेशन पर मोर स्पेसिफिकली, तो उनके लिए पूरी एक सर्किटरी डिजाइन की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने स्विच जैसा घर का स्विच ऑफ कर दिया और होगी कहानी, अगर ऐसा करें तो पूरा उड़ जाएगा। सर्किटरी होती है उनके अंदर अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं आपकी इंडक्टर इस्तेमाल होते हैं बहुत बड़े। तो जितना बड़ा इंडक्टर उतना खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही वो चेंज को अपोज करेगा कि नहीं करंट का जीरो ना हो जाए हमारा। ठीक है, उसी वजह से इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। आपको भरोसा नहीं होगा, बड़े पावर स्टेशन पर इतना भी किया जाता है उन स्विचेस को जहां पर वो स्पार्किंग होती है उनके अंदर गैस फिल की जाती है, जिससे जो स्पार्क है वो कम से कम हो। ठीक है, रिले और स्विच इन सब में आपको इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलेंगी सारी चीजें। एनीवे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो, किसी को इसमें डाउट तो नहीं? इफ एनीबडी है, इसमें किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इस वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 में किसी को डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। अरे जिन बच्चों ने आंसर दिया बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, चलिए, मतलब फिफ्थ 2 से 3 और 5 से 6 में करंट वैल्यू 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0, वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर, कांसेप्ट समझ में आ गया। एक अच्छा सा क्वेश्चन है अच्छी वर्मा की किताब में, 2 क्वेश्चन एक्चुअली मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा गया है, मैं उसको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो तो मुझे ध्यान में नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह का दिया हुआ है। देखो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक रिंग है, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ क्या डायग्राम बनाते। देखो सपोज करो मेरे पास एक मैग्नेट थी, बार मैग्नेट इधर है, बार मैग्नेट थी ना मेरे पास, और ऐसे करते रहते मिल गई। ये हैं डस्टर को बार मैग्नेट बोलते हैं, शर्म नहीं आती इंसान, गरीब आदमी। सुनिए, तो मेरे पास एक बार मैग्नेट है और मेरे पास एक कोइल है। सर कोइल बड़ी पतली सी है, थोड़ी मोटी कोइल लेके आओ ना। अभी दिख रही है अच्छे से कोइल? कहाँ से चोरी करके लाए यार? सच में ही चोरी करके लाए आज तो, सच्ची सर? अरे नहीं कल यहाँ पे आंधी तूफान आए थे बहुत ज्यादा, तो वो पेड़ वगैरह टूट गए, तो सर पेड़ों ने दी? नहीं बेटा, तो वायर भी टूट गए। वायर पड़ा हुआ तो मैंने सोचा अच्छा, तो मैंने उसको देखा, एक बच्चा लेके घूम रहा था, इधर
इसने कहा, क्या हुआ, ये कर दे, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा हाँ। ठीक है सर, मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ जल्दी दे फटाफट, छीन लिया। ऐसे काम करते सर आप हैं, छोटे बच्चों के साथ अत्याचार गलत है सर, ये गलत है। अरे नहीं, किसी ने छीना यार, ऐसे लेके आया। अगर ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल जिधर भी हो, किधर भी हो, चलिए मैं नीचे की तरफ नॉर्थ मान लेता हूँ, लेट इट बी दिस पोल इज नॉर्थ, इसको मान लेता हूँ मैं नॉर्थ, दिख रहा है, देख पा रहे हैं, ऊपर का मान लेता हूँ मैं साउथ। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा, मेरी ये फिक्स है, ये जो कॉइल है दिस इज फिक्स, और कोई करंट वगैरह कुछ नहीं है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ये नॉर्थ साउथ, मैं इसको ऐसे छोड़ूं। ठीक है, मैग्नेट है, दिस इज बार मैग्नेट, इसको मैं ऐसे रिलीज करूं तो इसके अंदर से जाएगी, नीचे गिरेगी, डाउन, इसके बीच से पास होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसको ऐसे रिलीज करता हूँ, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसकी ये नहीं हिल रही कहीं भी। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये नहीं होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक्सेलरेशन होता है, इस पर नीचे गिर जाती। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऊपर से नीचे गिर रही है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ऊपर से यहाँ, तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसका एक्सेलरेशन मैं ए मान लेता हूँ, वो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को, जरा पेपर के ऊपर लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कैसा है सर, क्वेश्चन ऐसा है, प्यारा सा है, हाँ प्यारा सा तो है, लेकिन बताइए सर कैसा क्वेश्चन है। अब इसी वो बनाइए सर, लूप, बच्चों से लूप छीन छीन के लाते हैं सर, आपको पाप लगेगा सर, पाप। अरे यार ऐसा नहीं है, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना, नहीं सर, नहीं पता लग तो गया है। खेलो बेटा, छोटे बच्चों से आपने लूप छीना है सर, पाप लगेगा आपको, है ना। ओके, सर लूप है, ओके सर जी, कहाँ गया मेरा नेट, ऐसे कुछ ठीक है, कभी बार मिनट थोड़ी छोटी नहीं हो सकती है बस। हाँ ठीक है, तो मान लेता हूँ इधर आपका नॉर्थ पोल है, लेट इट बी दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ऊपर की तरफ आपका साउथ पोल है। अच्छा जी, ये क्या कर दिया सर आपने, कहाँ गया, अरे यार पंजाब पंजाब पंजाब, हाँ सर, बस बस बस, बहुत अच्छा सर, नीचे नॉर्थ इधर साउथ पोल। तो क्वेश्चन ये है, ये हमने फ्री फॉल की कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि इज फॉलिंग फ्रीली, मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली, मैग्नेट फ्रीली गिर रही है। ठीक है, ओके सर, और यहाँ पर एक आपकी कोयल रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी कॉपर की कोयल है, कॉपर कोयल, आपको बताना है फ्रीली विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए, तो आपको बताना है कि क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। राइटिंग तो सर माशाल्लाह इतनी गंदी राइटिंग हमने किसी की नहीं देखी सर बचपन से। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं बोलते टीचर को, बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, जब घटिया राइटिंग है तो बोलेंगे सर, ए लेस देन जी, सी ए ग्रेटर देन जी, और लास्ट नन ऑफ दिस, या कांट से, जो भी है बताइए, ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा था, तो यहाँ पर एक रखी है फिक्स कोइल, कॉपर कोइल या कंडक्टर है, तो बताइए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेव, इसका जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी ग्रेटर देन और लेस देन जी, ए बी सी डी, सोचिए और बताइए। Take 1 or 2 minutes। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सबने कर ही रखे होंगे अच्छी बार वगैरह में, तो क्वेश्चन को छोटा क्यों कर दिया सर आपने, छोटा क्वेश्चन शायद अच्छा लगता है, और जिनका इसका आंसर आ जाए, ठीक है, हाँ सर इसका आंसर आ जाए फिर
वो लोग इसका जवाब दो, सेम ही तो क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट करती है, क्या मजाक कर रहे हो बच्चों के साथ सर। बताते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। कोयल इस बार इधर है नीचे की तरफ। ओहो ऐसा, हाँ बेटा ऐसा, इसके नीचे से पास हो चुके, ठीक है। एक बार ऊपर से गिर रही थी, इस बार नीचे। अब बताइए, ऑप्शन बिल्कुल सेम। एक बार कोयला आपके नीचे है और एक बार कोयला आपके ऊपर है। इधर आपका क्या था, साउथ, और इधर नॉर्थ। बताइए, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। और आंसर मल्टीपल मुझे आंसर मिले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मल्टीपल ही आंसर मिलेंगे, है ना। बी बी सी बी ए बी सब आंसर मिल रहे हैं। बी और सी वाले ज्यादा है, बी और सी वाले ज्यादातर है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए और क्या आप आंसर दे रहे हैं। बी एंड ए बेटा, ओके ठीक, 1 और 2 का ना, ये क्वेश्चन वन मान लेते हैं, इसको 2 मान लेता हूँ। एक प्यारी पुस्तक हमारी एच.सी. वर्मा जी, गुरुदेव एच.सी. वर्मा जी की बुक से है, लीजेंड है वो अपने आप में, आप जानती होंगे, ठीक है। तो प्यारा बच्चा, ये गुरु जी, देखो बालक, ये नॉर्थ पोल, यस सर, ये अब देखिए, अब होगा क्या, जैसे ही इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नॉर्थ साउथ कोई सा भी पोल वैसा फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्थ। अब ये दूर थी इससे, तो इसके पास आएगी, इसके अंदर से सपोज 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई थी, तो ये पास आएगी, इसके पास आई, तो क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सुन लो यार, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करी अभी 10, अब यहाँ से अगर सपोज करो 10 बने, 11 12 13 14 15 16 17 बढ़ती चली जाएगी, तो ये क्या कहेगा, मुझे अपने अंदर से फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बढ़ता जा रहा है, उसको कम करना है, उसको वो रोकेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉर्थ माना है आपने, नीचे नॉर्थ माना था, ठीक है, अंदर की तरफ है, वो बढ़ता जा रहा है, कहेगा कि मुझे अपने अंदर ऐसा करंट इंड्यूस करना है कि उसको मैं रोकूं, उसको मैं रोकूं, फ्लक्स को रोकूं, तो ये कैसा रोटेट होगा, फ्लक्स अपना जो फ्लक्स बनाएगा वो बनाएगा ऊपर की तरफ, एग्री, नोट से बाहर की तरफ निकलती है फील्ड लाइंस, अंदर की तरफ, इधर की तरफ एंटर हो रही थी मैग्नेट की, अपनी फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, बाहर की तरफ, मतलब इधर कैसे बनाएगा, रोटेट करेगा आप इस तरह से ही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकले, मतलब यहाँ पर कौन सा पोल बनाएगा, पोल भी लिया है सर, ठीक है भाई, आप समझिए ना, इस तरह से रोटेट होगा। अब ऐसा सोच सकते हो आप, चीजें आसान हो जाएंगी, नॉर्थ पोल है तो कैसा पोल बनाएगा इसको अपोज करने के लिए, कैसा पोल बनाएगा, हेलो, आंसर है सर नॉर्थ ही बनाएगा, या इसको चेंज को अपोज कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा होगा, मेरी तरफ मत आओ, तो यहाँ अपने ऊपर कैसा पोल बना लेगा, मैग्नेटिक लूप एज अ पोल भी तो होता है, इधर आपका एक पोल दूसरा पोल, मैंने आपको पढ़ाई थी सर मैग्नेटिक मोमेंट जब पढ़ा था हमने, तो क्या करेगा, ये अपने ऊपर बना लेगा एक पोल, कौन सा, नॉर्थ पोल, भाई नॉर्थ आ रहा है ऊपर से, ये कहेगा नॉर्थ, नॉर्थ को पास मत आने, तो क्या कहेगा, नॉर्थ बना लेता हूँ, नॉर्थ बना लेता हूँ, तो कैसा रोटेट करें, मैंने आपको बताया नॉर्थ के लिए एन से नॉर्थ, एन से एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ आता है, तो आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा कुछ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। तो इसके अंदर जो आपका रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा नॉर्थ, यस और नो, ठीक है, तो नॉर्थ के लिए कुछ ऐसे तो बनाते थे, ये लो एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो, मिला दो, क्या बन गया, एन जैसा बन गया कि नहीं, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, ऊपर से देखोगे, जब ऊपर से अगर इसको देख रहे हो तो आपको कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे ये मत कर देना सर हमें कैसे पता ऊपर से दिखने की, नहीं जिसे दिखने, अरे दिया यार क्वेश्चन, तुम भी चिंटू, समझ में आ गई बात, समझा कि नहीं, समझ गए सर, समझ गए, अच्छा। तो अब एक बात बताइए, जब इसको अपोज करेगा, ये सिंपली अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी से गिर रहे थे, स्टार्टिंग में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिर रहे थे, भाई साहब अगर ये बीच में नहीं आते तो जी से ही गिरते, अगर ये नहीं आते, लेकिन ये बीच में आके यहाँ पे नोट बना देते, ये आराम से धीरे धीरे, रुको कहाँ भाग रहे, बाबू हल्का सा फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, जितना भी लग सकता होगा, नॉर्थ बन गया यहाँ पर, नॉर्थ गए तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अब इनकी जो एक्सेलरेशन है तो भाई सबको कम हो जाएगा, ये सीधे गिर रहे थे, इनको ए रुको किधर जा रहे हैं तुम, अच्छा अच्छा तुम नॉर्थ हो, हम भी नॉर्थ बन जाएंगे इधर, ठीक है, ये जो नॉर्थ बैठा हुआ गए किधर जा रहे हो तुम,
समझ में आया? रुको यहीं इधर हमारे पास, तो कहेगा नहीं नहीं रुकेंगे तो नहीं, हमारा मास ज्यादा है। तो इधर नॉर्थ बना लेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू आपका जो इसका जो खुद का एक्सेलरेशन है इट विल बी लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोस्टली बच्चों को ऐसे सही था, पर कुछ बच्चे थे जिनका गलत आंसर था। ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक कर लें। तो डी फॉर बॉम्बे विल बी द आंसर। अच्छा, सेकंड पार्ट में कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि सर ए आएगा, कुछ के कमेंट आ रहे थे बी आएगा, कुछ के डी, और कुछ बच्चों को तो एफ भी आ रहे थे। नहीं सर, एफ कहां से हो सकता है सर? सुनिए इसकी कहानी क्या होगी, इसमें सिचुएशन क्या हो रही है इसको समझ लेते हैं हम। अब भाई साहब देखिए, इनका अच्छा खासा मास है, ये रुकेंगे तो है नहीं, निकल के चले गए। अब नीचे जा रहे थे, ठीक है, नीचे पहुंच गए थे नीचे साउथ पोल। अब ये मैग्नीफाइड लाइन इससे पास हो रही, तो मैग्नीफाइड लाइन जो है अभी कितनी मैक्सिमम पास हो रही, जितनी सपोज करो 20 पास हो रही थी, तो 20 19 18 17 6 और मैग्नीफाइड लाइन, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि मेरे अंदर से मैग्नीफाइड लाइंस फ्लक्स लाइंस कम होती जा रही है, मुझे बढ़ाना है इनको फ्लक्स लाइंस को, ठीक है, इनको कम नहीं करने देना। तो ये क्या कहेगा, इसको दूर जाने से रोकेगा। भाई दूर जाएगा तो फ्लक्स लाइंस कमजोर होगी, ये कहेगा नहीं दूर मत जाओ, रुको यहीं पे रुको। तो ये कैसा है, साउथ पोल है, तो ये कैसा बनेगा, इधर अब इधर की तरफ बनेगा नॉर्थ पोल। पहले ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल बन रहा था, अब किधर बनेगा, इधर की तरफ, क्योंकि साउथ को अट्रैक्ट कौन करता है, साउथ को अट्रैक्ट कौन करता है सर, नॉर्थ। तो ये इधर बनेगा इस बार नॉर्थ पोल। समझ में आ गई, उसको अट्रैक्ट करेगा, कहेगा ये कहां जा रहा है, तो रुक, ये आराम से जा रहा था, ये रुक रुक रुक, हल्का इसको जर्क देगा, ये रुको रुको, चलो तो जाएगा ऑब्वियसली। तो अब क्या कहेगा, नीचे बनेगा सर नॉर्थ पोल, उसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है। तो फिर भी क्या करेगा, एक्सेलरेशन जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे फिर से उसको रोकना चाहिए कि मत जा। तो ठीक है, दोनों ही केस में अब जो इसका खुद का एक्सेलरेशन होगा इट विल बी लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, और आपको ये भी समझ में आ गया है लूप कैसे फॉर्म करने हैं। ठीक है प्यारा बच्चा, ऊपर से देखोगे तो आपको यहाँ पर साउथ पोल दिखाई देगा, नीचे से देखोगे तो नॉर्थ पोल बनेगा नीचे से। समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेल ऑप्शन बी, दोनों ही केस में आपका आंसर बी होने वाला। दोनों ही क्वेश्चन आपकी प्रिय पुस्तक एचसी वर्मा के हैं। किसी को इसमें डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो कि कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ठीक ब्रो, यार ब्रो तो नहीं हूं मैं तुम्हारा, कभी कमाल करते हो आप। ठीक है ब्रो, किसी बात करते हो यार ब्रो ब्रो, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रो? ब्रो इट्स ओके ब्रो, ये वाला ब्रो था क्या? हाँ ब्रो। ठीक है यार, चलो खेल लो तुम भी। थैंक यू सर। तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कहानी समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। अभी मेरे ख्याल से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होती है वो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी बात पर। हाँ इसी बात पर एक क्वेश्चन तो बनता है, एक और क्वेश्चन से, हाँ एक और क्वेश्चन बनता है ब्रो। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। ओके ब्रो, इट्स ओके ब्रो, इट्स नॉट स्ट्रेंज, आज का चलता है ब्रो, दिस इज कूल ब्रो, दिस इज फैशन ब्रो, ऐसा है ना? यस ब्रो। नहीं सर वो आपके लिए नहीं था, वो अपनी दोस्त को कह रहा था। मैं ये बस एक मिनट दीजिए मुझे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर टपकने वाला है। ओके ब्रो। ठीक है ब्रो। क्या करते हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है सर, ब्रो ही तो बोला है सर, ब्रो इज ए काइंड ऑफ रेस्पेक्ट सर, ये ब्रो कोड है सर, ब्रो कोड, ये काफी मुश्किल से मिलता है सर, ऐसे ही नहीं मिलता सबको। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर हम आपस में बात कर रहे थे, अच्छा ठीक है यार कोई, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। बनते सर ब्रो है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ठीक है, अब जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर टपकने वाला है, और ये टपक गया, दिखा नहीं यार, ये कहाँ सर कोने में ले जाके फेंका क्वेश्चन को, ये लो बालक, क्वेश्चन आपके लिए जितना पढ़ाया है उस सबसे क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, आसान है यार, बहुत आसान है, ऐसे ही आसान आसान करके सिर्फ बैंड बजा देते हैं टीचर्स लोग। ये लो, चलो करो क्वेश्चन।
मैं आपको छोटा सा एक हिंट दे दूं क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले। ये सर छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हमने जो लास्ट टाइम जो कैलकुलेट किया था, हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इक्वल टू d5/dt होता है। ठीक है, माइनस d5/dt। और साथ में एक चीज और समझ लेना, अगर उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा है, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी उतना ही टाइम आपका n d5/dt हो जाएगा। समझ में आ रही है क्यों बोल रहे हैं हम? ठीक है, उसी हिसाब से फ्लक्स जितने नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे उतनी नंबर ऑफ करंट, उतने टाइम बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो नेट फील्ड बढ़ेगा, नेट फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स का ख्याल रखें। ठीक है, चलिए करो। अप्रोक्सीमेट आंसर बता देना। सर इतना आ रहा है हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर, कोई ऐसा नहीं है एग्जैक्ट आंसर ही बताना आपको। ओके, वेरी गुड अनिकेत, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। रियली अप्रिशिएबल। और बताइए, प्यारा चिंस मिंस पिंस? यस सर, मैं ही हूँ चिंस मिंस पिंस। बताइए प्यारा बच्चा। यशपाल, आर यू हियर इन द क्लास? कैन यू हियर मी बेटा? क्योंकि आपकी वीडियो और ऑडियो कुछ भी दोनों डिसेबल है, नेटवर्क। ओके, तो एनीबॉडी गॉट द आंसर, एनी अदर? ओके, और बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा जी। और दिल खुश कर दिया आप लोगों ने तो। शौर्यमान, ओके, दलीप, वेरी गुड, दीपक, वासना, वेरी गुड बेटा। ओके, इन बच्चों के आंसर आए हैं, तो मैं करके देख लेता हूँ। चलिए देखते हैं बालक कितना आंसर आना चाहिए हमारा, क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। कई बच्चों के आंसर आ गए हैं, अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा। देखिए बालक, अ कोइल कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स, 200 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 200। दोबारा क्वेश्चन, वायर हैविंग ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है 2 ओम है, ईच टर्न इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया कितना होता है स्क्वायर का? सर लेंथ का स्क्वायर होता है, तो 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ क्यों? आप जानते हैं इस चीज को, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट किया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज टर्न ऑन इफ द फील्ड चेंजेस लिनियरली फ्रॉम 0.50 टू 0.5 दिस। मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हो रहा है वो गिवन है, dp/dt हमें गिवन है। कितना चेंज हुआ? 0 से लेकर 0.5 हो गया है सर, तो चेंज हुआ 0.5 का, है ना? यस सर, 0.5 का चेंज हुआ। और कितनी देर में हुआ है?
डिवाइड बाई 0.8 सेकंड, मतलब आपका 5/8 आपका dB/dt की वैल्यू है। ठीक है, दोनों प्रॉपर यूनिट में है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा, एंड करंट इन द कॉइल व्हाइल द फील्ड इज चेंजिंग। ठीक है, ओके सर जी। तो बालक हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, d5/dt होता है सर। ठीक है, बिल्कुल सर। और एन d5/dt मोर स्पेसिफिकली कहें तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने सर, 200। फाई क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है नेट फील्ड इनटू एरिया, बी डॉट है ना, बिल्कुल सर। यहाँ पर क्या है, क्या कर रखा है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब एंगल कितना है, एरिया वेक्टर इसके बीच में, तो आंसर है 0, तो बी ए हो जाएगा सिंपली, नेट फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से एरिया इज नॉट चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है, नेट फील्ड, एरिया को बाहर पटक दो, तो 18 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया एरिया इंटू dB/dt। समझ में आ गई है कैसे लिखा मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और ये dB/dt। क्लियर है, d5 को मैंने ba लिख लिया है, ba। जब 5 इक्वल टू ये है तो d5/dt क्या हो जाएगा, जब एरिया कांस्टेंट है तो एरिया को बाहर पटक दो, dB/dt, बस यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पटकी। ठीक है बच्चा, यस सर जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी लाइफ सेट है, लाइफ सेट हो जाएगी सर। हाँ ऑलमोस्ट 200 गुना 18 गुना 18 इंटू 10 की पावर -4 dB/dt आ रहा है हमारा 5/8। तो इसको कट्टम पुट्टा करो, 8 25 8 225। हाँ जी, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर। 18 का स्क्वायर होता है 324, क्या ऐसे कुछ होता है ना, हाँ 324, 25 गुना 5 गुना 324 गुना 10 की पावर -4, और ये आएगा हमारा लगभग कितना जाएगा बालक, 18 इंटू 18 इंटू 125, which will come out to be 40500, 1 2 3 4 1 2 3 4, आपका आ गया 4.05 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ आ गई इतनी, बस अब तो बात बनी चुकी है। ये ईएमएफ आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट हो गई है। इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा, करंट इक्वल टू बाबा ओम की कृपा से वी ई अपॉन आर। ठीक है, ई कितना है 4.05 सर, आर कितना था, 2 था टोटल रेजिस्टेंस ही था, अब इसको 2 उससे मल्टीप्लाई नहीं कर लेना। ठीक है, तो कितना था, 2 एकम 2 दूनी 4.0 और आपका कितना 2 दूनी 4 5 2.025। क्लियर है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, इतना एम्पियर करंट है। किसी बच्चे को डाउट डिफिकल्टी हो तो पुट योर कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इफ नीड टू बी, इफ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये आपका करंट और ये आपका जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई थिंक इट्स क्लियर। बहुत सारे बच्चों के आंसर सही भी आए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर भी आए। तो जिन्होंने जहां मिस्टेक की थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, कंसेप्ट तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये कहानी हमें अप्लाई करनी है। ठीक है बेटा जी, ठीक है सर जी। चलिए एक क्वेश्चन और, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को मिक्स करने वाला हूँ। सर एंगल जीरो कैसे, एंगल जीरो कैसे, बेटा इसने कहा है कि जो आपकी कोइल है, इट इज कोइल का जो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, साइड ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोइल, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोइल। इसका क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ ये मेरी कोइल है, दिस इज माय कोइल, ये मेरी कोइल है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, ठीक है इधर है, तो इसका जो प्लेन है, प्लेन की तरफ कोइल का ये वाला, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऊपर की तरफ। प्लेन अगर ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर ऊपर की तरफ ही होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर प्यारा बच्चा, क्लियर है अभिराम, इज दिस क्लियर, आई थिंक शुड बी क्लियर, आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें आपके मिक्स कंसेप्ट है, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बहुत थोड़ा सा। सर आप थोड़ा सा करके डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हो हमको, नहीं बेटा मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ भी हो बस। कहाँ पे आके बैठा क्वेश्चन, कोई बाकी तो नहीं था इस क्वेश्चन को लिखने के लिए जो पीछे वाला था, हेलो
ये लो सर, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, फिर अभी दिखेगा। ये अभी दिख रहा है? अरे सर बहुत ज्यादा दिख गया, पर बस 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 रुक जा, इतना नहीं दिखना था ना सर, क्वेश्चन यहाँ लापता हो जाए जो भूल जाते थे। रुको और थोड़ा छोटा करो सर। दिखना था पर इतना थोड़ी दिखना है जल्दी से, बिल्कुल ही। चलो ये क्वेश्चन विजिबल है, करो, कर रहे हैं सर। गुड, तो बच्चों का आंसर आ गए हैं, 2 आंसर आए हैं, दोनों के अलग अलग। यही तो खास बात है सर, हम इतने ऑप्शन दे देंगे सर, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से को सही बताएं, कितने कौन से गलत बताएं। अरे नालायको, प्लीज आप बुरा ना माना करो, मैं आपको नालायक चिंटू मिंटू कुछ बोल देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर, मानेंगे, बुरा तो मानेंगे सर। बाप रे, 3 क्वेश्चन, 4 आंसर, चारों अलग अलग। मेरा नाम करेगा रोशन। ठीक, मैक्सिमम करंट की वैल्यू को कुछ बच्चे बता रहे हैं 0। बेटा तुम्हारी मैं चटनी बना दूंगा, सॉरी सर। चलिए तो देखते हैं, बाकी जो कर रहे हैं करते रहिए। कहाँ जा रहा है यार, मैंने कब कहा तो सीख, तेरे को इधर शिफ्ट होना है, इधर रहे, नहीं पता, ऊपर जाओ तुम। ठीक है सर, साइज में तुम्हारा छोटा करें, तुम बहुत फैल रहे हो आजकल, कर दीजिए सर। ये लो सर, क्या कह रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ मेटल रिंग वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस। फ्लक्स जो कैसे चेंज हो रहा है वो हमें बता रहे हैं जनाब। ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 3AT क्यूब माइनस BT स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है, ये वी की वैल्यू दे रखी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग इज 3 ओम। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग ड्यूरिंग द इंटरवल t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 सेकंड तक। ओके ग्रेट,
तो अच्छा हुआ इसमें ए और बी की वैल्यू दे रखे हैं, तो ए और बी को बिना वैल्यू दिए भी आपसे कुछ कुछ पूछ सकता था, ए अपॉन बी का रेशियो कितना होगा वगैरह वगैरह, सब खिलवाड़ आपके साथ हो सकती थी, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता था, पर नहीं बनाया तो अच्छा ही है, मुबारक हो, नहीं बनाया। मुझे अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का 6, किसी का 4, किसी का 8, किसी का 0, ओके, किसी का 2, ठीक है, बहुत सारे आंसर अलग अलग, देख लेते हैं क्या होगा। फाइव इक्वल टू हमारा ये है। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ कितनी रहेगी सर? d5/dt, ठीक है, बिल्कुल सर। और अगर मैं बात करूं करंट की, करंट के बारे में पूछ रहा है कि करंट मैक्सिमम कितना होगा, तो करंट कितना हो जाएगा सर? d5/dt कर लीजिए, कर लेते हैं, d5/dt भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो 3 तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? 3a_t² माइनस 2bt, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिल्कुल सर, ठीक है, ओके सर जी, ये हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं जरा। करंट कितना हो जाएगा सर? करंट होता है E/R, बाबा ओम ने ऐसा कहा था। तो 3, रेजिस्टेंस कितना है? रिंग इज 3 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है सर 3 ओम, 3/3, 3a_t² माइनस 2bt, ठीक है, 3 से 3 बन गया। ये आ गई करंट की वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, कितनी होगी, हमें क्या पता सर, हम कैसे कैलकुलेट करें? ये आपने मैथमेटिक्स में सीखा है, किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करके 0 को इक्वल पटक दो। तो इसमें मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम ही निकलेगी, आपको फिर से डिफरेंशिएट करके उसका मैक्सिमा, मिनिमम, मैक्सिमा ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, कि डबल डिफरेंशिएशन करो और देखो अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, उस सब में पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज फिजिक्स। दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो कितना 3 2 जा 680, सर आपको ही पता है वो सब, हाँ थोड़ा थोड़ा, माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे करते हो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सर। तो यहां से t की वैल्यू आ गई 2b/6a, ठीक है बालक, b की वैल्यू आ गई 2b/6, या फिर आप कह सकते हो b/3a। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मतलब कुछ डिजाइन करके पूछ सकता था उल्टा सीधा, कि मैक्सिमम वैल्यू जब रहेगी करंट की तो b/a की वैल्यू कितनी रहेगी, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर रहनी जब t इतना रहेगा, और कितनी रहेगी, बस इसमें तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो करंट विल बी इक्वल टू E/R, जो कितना है 3a_t² माइनस 2bt है सर। t की वैल्यू यहाँ पर ये रख दीजिए, इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 6/3a की वैल्यू 3 इंटू a 2, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, सही है, हेलो, बराबर है ना? यस सर, और 0 से लेकर 2 के बीच में ही है। तो 3 इंटू ए कितनी है सर? 2 आहे, मराठी नहीं बोलने का सर, माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। b की वैल्यू कितनी है? 6, 3 दूनी 6 माइनस 12 माइनस 6, तो करंट की वैल्यू यही होने वाली है सर। माइनस ज्यादा होती है कम, इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है करंट मैक्सिमम, डायरेक्शन का कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। अब किसे डांटेगा ही हमको, तो 6 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी करंट की वो होगी 6 एम्पियर, जो बच्चों के 2 4 6 8 0 जो सब लाके अपने पटके हैं, 12 भी आया तो बच्चों का आंसर एक देखिए 1.093, वाह क्या बात है, जीनियस हो बेटा आप लोग, थैंक यू सर। अरे नहीं मतलब इट्स ओके, नहीं हुआ कोई बात नहीं, प्लीज डोंट माइंड, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, मानेंगे सर, बुरा माने बिना कैसे बात बनेगी सर। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं लिख के बताऊं, इसको लिख लीजिए जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिसको कंफ्यूजन है इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर लाके पटकता हूं। अरे सच में बुरा नहीं मानना बेटा, मैं मजाक करता रहता हूँ, कभी आप सच में बुरा मान जाओ, घर पे जाकर रो रहे हैं अकेले में बैठ के, सर ने मुझे कोई ऐसे बोला, सर ने मुझे चिंटू बोला, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नहीं सर आज तो रोऊंगा मैं घर जाकर, सर ने आपने हमको चिंटू बोला क्यों? दुख होता है सर दिल पे, बहुत बुरा लगता है दिल से, चिंटू ऐसा कोई नाम होता है सर? किसी को कुछ कहना है इस क्वेश्चन के बारे में? किसी बच्चे ने कुछ बोला है, क्या बोल रहे हैं?
मानेंगे, देखो एक बच्चा मानेंगे सर, बुरा तो बिल्कुल मानेंगे, ठीक है बेटा मान जाओ। तो डरते नहीं आप, बुरा मानेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, अकेले में ज्यादा के तो रोओगे। हाँ सर रोऊंगा मैं, सर ने मुझे चिंटू बोला। सर ठीक है। हाँ हाँ बेटा। ये क्वेश्चन में जहाँ पे आपने डिफाई बाई डी टी लिखा है ना, हाँ हाँ तो जैसे ये टाइम पीरियड के लिए निकालना है जब 0 सेकंड से 2 सेकंड तक जा रहा, हाँ हाँ। तो ये वैसे नहीं हो सकता जैसे डी फाई बाई डी टी तो होता है पर वो एक डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी होता है, अगर हम उसमें 2 रखें फिर 0 रखें और अपॉन में 2 - 0 करें तो हाँ हाँ। उससे सही आएगा? उससे सही नहीं आएगा। रीजन क्या है बेटा, फाई इज चेंजिंग, फाई इज ऑल्सो चेंजिंग, फाई कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। अगर आप, मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझाता हूं, अगर आपके कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, सही बात है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, मैथमेटिक्स की कहानी डिस्कस करूंगा थोड़ी सी, अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं प्यारा बच्चा, तो इसका स्लोप जितना यहाँ पर होगा उतना ही इधर भी होगा, कहीं भी ड्रॉ कर लो लाइन को, जितना स्लोप यहाँ पर है वही स्लोप यहाँ पर होगा। लेकिन अगर इस आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व ऐसा है, तो यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप अलग अलग होगा, समझ आ गई बात, यस गेटिंग सर। अ पॉइंट। हाँ, इसलिए करंट इज चेंजिंग, करंट फिक्स नहीं रहने वाला। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई है बच्चे को। हाँ सर समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहाँ है सर, इधर कहाँ चुप गया सर क्वेश्चन, जाकर उसको उठा के लाओ सर। चलो नीचे बेटा, चिंटू बेटा नीचे चलो, ज्यादा नीचे नहीं जाना, ज्यादा फैलना भी नहीं इस बार, काफी है। यस सर, मेरे ख्याल से विजिबल है आपको। और बस 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 बस, बस अरे, सर क्या मतलब, कैसे कंप्यूटर से सुनता नहीं क्या आपकी, कम सुनता है बेटा, सुनता था थोड़ा लेकिन अपना निकल ही जाता है, इसका वही है, एक बार अपनी कमिटमेंट कर देता फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता। ये आर के बाद जो आर आई नहीं है, आर के बाद इज लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के घबराना नहीं, क्या क्या मिस हो गया यहाँ पर, इज है, सोचिए और कीजिए। और जो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर अप टू 7 बजे तक, मुझे मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे आप लोग अपने आंसर सबमिट कर देंगे, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था। एनीबॉडी, नोबडी, करो करो, ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन आंसर जो आएगा आपका बी नॉट और आर के टर्म्स में ही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इन सब के टर्म्स में आपका आंसर आ रहा होगा।
सुनिए, सुनाइए सर। एक क्वेश्चन ये भी आपको करना है सर, पहले इसको तो कर लें। तो आपके पास हो गए 3 क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, 7 बजे तक सबमिट कर देना। बेटा मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, सो आई हैव टू लीव। कितने बजे है सर? 6:30 बजे ही थी, 1 मिनट 2 मिनट लेट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, ये आपके होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया था और 2 क्वेश्चन ये रहे। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई एम गोइंग टू लीव द क्लास राइट नाउ। मेक इट क्विक। ओके, 2 बच्चों के आंसर भी आ गए। उपासना, अनिकेत, बहुत अच्छे बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए क्लास these 2 questions are for your homework। ठीक है, प्लीज solve them and submit before 7। ठीक है, विद इन हाफ एन आवर प्लीज सबमिट दिस 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपके पास आज के